सुन करूं, नींद सी ना आ रही मुझे, मतलब अंदर को चल सा रहा है। गैस हो गई होगी इलायची के पापा, और चल क्या दौड़ रहा होगा, इसलिए कहती हूँ रात को ज्यादा खाना मत खाया करो। अरे वो बात ना कर रहा हूं, समझ ही ना रही है तू। मैं ये कह रहा हूँ, सुन, अगर इलायची इस साल भी 11वीं में पास ना हुई तो उसे घर पे थोड़ा ही बिठा के रखेंगे, उसकी भी तो कहीं ना कहीं शादी करेंगे हम। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो इलायची के पापा। मैं ना छटंकी भैया से बोलती हूँ कि वो आसपास बात चलाए। चुप रह तू, बात कर रही है बेकार की। मुझे ना करनी है चोर चक्कों के अपनी लड़की की शादी। दहेज में वो मांगेंगे गोला बारूद और पिस्तौल। अरे मैं ढूंढ लूंगा अपनी लड़की के लिए कोई लड़का। बात कर रही है तू भी बेकार की। कर ली ना बुराई मेरे भाई की, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू क्यों आया है यहाँ पे? कुछ ना जीजा, हिचकी आ रही थी तो हमने कहा कौन कमबख्त गाली दे रहा है हमें। तो यकीन ना मानोगे तुम, जैसे ही तुम्हारा नाम सोचा हिचकी बंद। खैर पूछने आए थे हम, कोई काम था हमसे? क्या बात है, छटंकी को कैसे याद किया? सुन, मेरे हाथों में खुजली हो रखी है, अब बोल। देखो जीजी, एक बात कहना चाह रही हूँ मैं, चुप करा लो इस कमबख्त तुम्हारे को, वरना सुबह सुबह इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बात आई थी, हम बताएंगे ना, साफ सी बात है। छटंकी ना बताएगा ही नहीं फिर। अच्छा, तूने सोची थी मेरे फायदे की बात? बिल्कुल। तू पहाड़ से कूदने वाला है? अरे चुप चुप बोलो ना इलायची के पापा, 2 मिनट चुप रहो ना। देखो तो सही क्या बोलने वाले। छटंकी भैया बोलो ना, क्या बात है? जीजा मैं क्या कह रहा हूँ, कितना गल्ला आता है रोज का तुम्हारे पास में, कोई फायदा है ऐसे रखने का? है बैंक में सीमेंट लगा रहे हो पैसे को। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान आया है बिजनेस का, बात को मान लो। 1 महीने में अगर डबल ना करवा दिया पैसा तो छटंकी नाम बदल दिया हमारा। तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं हम तो। तू बताएगा मुझे बिजनेस प्लान? बिल्कुल बनाएंगे साहब। अरे जिस आदमी को मैंने अपनी अलमारी में से वो अठन्नी चुराते देखा है, वो बताएगा पैसा कैसे डबल होगा। बात कर रहा है बेकार की। अबे सन, मेरी बेटी जो है जवान हो गई है, अब मुझे उसकी शादी करनी है। मुझे बेकार के कामों में पैसा ना लगाना है। जा जा जा, यहाँ से जा। फायदे की बात समझ में ना आती आदमी को। पापा, हाँ बोल। मुझे ना आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल बोल, बता। मैं ना आपकी थोड़ी टेंशन कम कर देना चाहती हूँ। अच्छा, अरे वाह कितनी अच्छी है। टेंशन का मतलब मैं समझ गया, इस बार तू 11वीं में पास हो जाएगी है? नहीं नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग को मेरी शादी की बड़ी टेंशन लगी रहती है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है, वो लड़का एनआरआई होना चाहिए। अरे तूने तो मेरे मन की जो है। लो सेल्फी। तूने तो जो है मेरे मन। सेल्फी। तूने जो है, तूने तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं ये कह रहा हूँ, बस इलायची, अब मैं जो है तेरे लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा एनआरआई लड़का ढूंढ लूं बस, जिससे तू विदेश में जाकर रहे और आराम से रहे। जी पापा, जैसा आप बोले। वैसे भी आज तक मैंने क्या आपकी कोई बात टाली है? अब चल सुनो, मुझे शर्म आ रही है। जल्दी चल 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 चल। पहली बार शर्म आ रही है। हे भगवान, बस एक बढ़िया सा लड़का एनआरआई इलायची के लिए ढूंढवा दे। सही बात है भैया। मंगीलाल, चाशनी तैयार हुई कि नहीं है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी, मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछ ले। ये जो आप पनीर के साथ कुश्ती लड़ रहे हो, इसकी कोई खास वजह, या सुबह से दुश्मनी निकालने के लिए कोई मिला नहीं? अरे मंगीलाल, तू समझता नहीं है ना, तेरी प्रॉब्लम ये है। तो ये ना
पनीर के साथ में कुश्ती नहीं लड़ रही हो तो पिंकी जी रसगुल्ला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रसगुल्ला गोल गोल चाशनी तैयार हुई कि नहीं, दिखा गाड़ी है कि नहीं। ये देखिए। अरे अभी पतली गाड़ी करी इसको यार। तो तू ही बना लेना बे बावर्ची। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे चाशनी ना बड़े बड़े बावर्ची नहीं बना सकते, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, ये बोल रहा था। साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था कि ये जो आप रसगुल्ले बना रहे हो ये कुछ खुशियों में बना रहे हो? ये वो है ना अपनी वो पिंकी जी की जो छोटी वाली साली है ना। हाँ वही मिनी स्कर्ट वाली। हाँ वो जो है ना, वो आजकल सलवार सूट भी पहनने लगी है। बात करिए, उसका बर्थडे आ रही है ना, तो उसने पिंकी जी से रिक्वेस्ट की कि देखिए जीजू मेरे लिए कुछ रसगुल्ले बना दीजिए ना। तो बस पिंकी जी रसगुल्ले बनाने में जुट गए। अच्छा मंगीलाल, पिंकी जी जाएंगे ससुराल, बर्थडे है भाई, बर्थडे है साली का, तो तू पीछे से संभालियो यहाँ पे सब कुछ। अरे सर आप चिंता ना करो, मैं तो आपसे अच्छा संभालूंगा। देख मंगीलाल, वो तो ना होगा तुझसे, तो ऐसा ट्राई भी मत कर, यूं ही मत बोलते रहा कर कुछ भी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे पुष्पा, वो पिंकी जी का बैग रेडी करके रखा ना, वो ले आ जल्दी से। वाह परफेक्ट है सर। चलो जीजा जी के साथ खेलने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले अपने आप को निहारते लो, सब ठीक तो है ना? हाय हाय नजर लग जाएगी मेरी ही कलर टिक्का। अरे नहीं, जैसी जी, जैसी जी, जैसी जी, जस यो ब्रो, शी इज कॉलिंग मी। मुझे इलायची जी बुला रही है यार। तो क्या करूं मैं, बैंड बाजे बजाऊं? यो जैसी जी, जरा नीचे आइए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। हाय। जैसी जी जरा संभाल के चोट ना लग जाए, वो क्या नहीं सीढ़ी बड़ी कातिल है, कई लोग को घायल कर चुकी है। इलायची जी, आपने मुझे याद किया? जी मैंने नहीं, इस लस्सी ने जस्सी को याद किया, पीजिए ना। थैंक यू सो मच। इलायची जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। क्या मैं आपको इल्लू जी बुला सकता हूँ? जी शौक से। पीजिए ना। हाय, आपकी शक्ल ना बस उस बिल्ली जैसी लग रही है जिसने अभी दही हांडी में से मुंह मारा हो। लग के आपके थोड़ा सा लस्सी लग के जरा पोंछ दूं। बस हो गया साहब, हो गया। ओके बाय। यार ये जस्सी तो बहुत बड़ा वाला निकला भाई, देखना ये बिलौटा तेरा दूध और मलाई दोनों चाट जाएगा। भाई चुप रहे यार, ये तो पहले ही नहीं समझ आ रहा कि इस ब्रेड पकोड़े में इलायची जी को क्या दिखा है, पता नहीं क्यों भाव दे रही है। अरे कुछ नहीं, तू कहे तभी फोड़ दे थाले को। गुस्सा आ रहा, तू चिंता ना कर, मैंने बहुत पटकाए थे बचपन में। अरे यार शांति रख, हाथापाई नहीं करनी हमें, उसे ऊपर आने दे, प्यार से समझाते हैं, वरना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सेठ जी को सारी असलियत पता चल जाएगी कि तू बूबू नहीं है, तू एक आदमी है। तू समझा ले, नहीं तो फिर हम उठा के फेंक देंगे इसे नीचे। चुप शांत रह। यार तेरा भाई तो गया काम से, अब नहीं बचेगा। अबे तूने लस्सी पी है भांग, नहीं बचेगा। क्या बात कर रहा था तू इलायची जी से? यार इल्लू जी इतने प्यार से मेरी तरफ देख रही थी, लग रहा था
कि अभी मेरे गालों पे अबे ओए, तेरा गाल ना मैं बजाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुझे। दूर रहे, हमारे सेठ जी की बेटी है वो, दूर रहे उनसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, भूल जाऊंगा कि तू मेरा वीरा है, समझा? यार यार तो इतना ओ वीरे, इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? मैं तो अपनी बीवी ढूंढने आया था, बीवी मिल गई यार मुझे। और तेरे पास तो अपनी बीवी है ना, तू उस पे ध्यान दे। पर यार मेरा भी घर बस जाने देना यार। क्यों? साले फालतू की बात करेगा, तेरे बालों में आग लगा दूंगा। अरे अरे यार समझा? सुन, बकवास बंद कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल ले। होटल में रहे, रोड पे रहे, गटर में रहे, शौचालय में रहे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। तू बस निकल ले यहाँ से, समझा? इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए। अरे निकल ले। पंचम यार मेरी बात तो सुन यार। सोच, अगर मेरी इल्लू जी से शादी होगी ना, तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे गोरे गोरे बच्चे होंगे, तो तेरे कंधे पे बैठेंगे और प्यार से बोलेंगे तुझे मामू मामू। तेरी साले तेरी तो रुक, तेरी तो साले साले अब मैं करूंगा इसकी तो। हट। साले दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे धब्बा है, पाखाने का डब्बा है। चल चप्पल मारूंगा साले, कभी शक्ल मत दिखा दियो अपनी, बाल जला देंगे। साले पंचम, जितना जलना है ना उतना जल ले, लेकिन वो दिन दूर नहीं है बेटा, जिस दिन तू मेरी शादी में ना टेबल और कुर्सियां लगाएगा और मेहमानों को बोलेगा, आइए आपका शादी में स्वागत है, आइए आपका शादी में स्वागत है। ए, ये पकड़ साले, आस्तीन के सांप दोबारा दिखा तो गोली मार देंगे। भाग यहाँ से, चल। दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था कि इस साल इलायची को तुम्हारी भाभी बना ही दूं। मतलब इस साल मैं उसे 11वीं पास करवा ही दूंगा, पक्का जुगाड़ लगवाया मैंने। हाँ ओए ललित अंकल। अबे ओए, हाँ हाँ ठीक है, तू तो तैयारी कर मेरी और इलायची की शादी की, कन्यादान करना है तुझे उसमें। प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, दिल से चाहती है मुझे, नींद में भी आवाज दो चली आएगी, देखना है। इलायची इलायची इलायची। अबे वो पपलू, जमीन के अंदर दबी हुई शकरकंदी, तेरे साथ वो लंगड़ी टांग भी ना खेलेगी, बात करता है। संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। क्या हुआ इलायची, कुछ बुझी सी लग रही हो? अबे वो बैंड मास्टर, वो इलायची है, कोई ट्यूबलाइट नहीं कि जलेगी बुझेगी। इलायची बोलो क्या हुआ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा, फोड़ दूंगा किसी को भी। ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। लल्लू, पापा ने मेरी शादी फिक्स करा दी है। क्या? हाँ, वो भी एक NRI लड़के से। क्या? हाँ, वो भी जबरदस्ती। क्या? क्या कह रही इलायची, कहते कि ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन ये सच है, मेरी शादी होने वाली है। पता है, मैं तो सोचा था कि चांदनी चौक के किसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे स्कूल में पढ़ता हो। ललित आज अंकल मत बोलना। लल्लू, आई लव यू इलू। जिसकी मिठाई की दुकान हो, संजू। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। जिसको बैंड बजाना आता हो। और इलायची कैसी है? शादीशुदा है और
अपने बिजेंद्र के साथ घर बसा रही है। लेकिन लेकिन देखो ना क्या हो गया है। चांदनी चौक मेरे लिए पराया होता चला जा रहा है, मैं क्या करूंगी। और अब तुम लोग ना फोन पे कनेक्टेड रहना मुझसे, और अपने भांजे के मुंडन पे अमेरिका जरूर आना। यो बेबी, एक बार देखी मैंने लड़की 4, उनको छेड़ा मैंने 5-6 बार। ओए, वो देखो, वो है एनआरआई लड़का जो मुझे उड़ा के ले जा रहा है। देख लो ध्यान से उसे। मैं नहीं देख सकती, मैं रो दूंगी। दोस्तों, आपस में सर फुटबॉल तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस चूहे से निपटते हैं। चलो। जस्सी, अब बनेगी तेरी लस्सी। अब तुझे लगेगा कि जीजा जी ने तुझे बिलोया है। अरे क्या कड़क आइडिया आते हैं मुझे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना तो मेरी नजर लग जाएगी। भाई गॉड, इलायची तो कितनी अच्छी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उनके भाइयों ने मुझे रास्ते में पकड़ा, मुझे पकड़ के धोया, उठा के बिठा के नीला के हर एंगल से मुझको धोया। यो 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 साले पंचम, एक लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल गया। गुंडों से पिटवाया तूने मुझे। पंचम, अगर इस धुनाई का बदला नहीं लिया ना तो बेटा तू देख लियो, तेरी जिंदगी खराब कर देनी है। हाँ भैया, वो आपको मोबाइल फोन दिया था ना, वो वापस करिए ना, जो चलता नहीं था। जस्सी जी, अब कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज बताइए ना। इल्लू, दर्द भी कंफ्यूज है कि कहाँ से आवाज लगाए। आई वॉज चीटेड, दंगल इन द कंबल। इजी 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 इल्लू, ब्रांड न्यू चोट है। मुझे तो लगता है ना कि आपसे किसी अपने ने दुश्मनी निकाली है। अपना ध्यान रखा कीजिए। पता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हैंडसम और रॉकिंग एनआरआई से बड़ा जलते हैं। यो और भाई वीरे। और वीरे किवें? कैम बढ़िया। और वीरे, तूने बताया नहीं, तू इस तरफ आ रहा था वीरे, हैं? अरे बताने वाली हालत में तो तब बताते ना। देखो ना, इतने स्वीटू से बंदे पे ना पता नहीं अपनी भड़ास निकाली है किसी ने। देखो ना, अब यहाँ पे इनका कोई है तो है नहीं, और फिर मैंने सोचा कि मैं ही इनकी मलहम पट्टी करने के लिए बुला लेती हूँ। ओह गॉड। जस्सी जी, कैसा लग रहा है आपको अब तो जी ऐसा लग रहा है कि इसी वक्त ना ट्रक के नीचे आ जाऊं। कम से कम इसी बहाने आप मेरे पास रहकर ना मेरी दवा दारू, मतलब मेरी तबीयत वगैरह तो पूछेंगी आप। इल्लू, जीजा जी, अब आप ही फैसला कर लीजिए। मतलब इतना बड़ा घर होते साथे ये होटल में क्यों रुकेंगे भला? इनको मनाइए, पटाइए नहीं इनको जल्दी। नहीं नहीं इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दरअसल देखिए ना, अब आपके पास अपना कमरा है, सेठ जी सेठानी जी एक कमरे में रहते हैं, ऊपर छत पे हम और बूबू रहते हैं, और ऐसे हॉल में सोएंगे अच्छा नहीं लगता ना। जीजा जी प्लीज, जगह दिल में होनी चाहिए, तो फिर घर से क्या फर्क पड़ता है। एक काम कीजिए पिंटू भाभी, आप हॉल में सो जाइएगा प्लीज। हाँ इलायची जी, हॉल में मच्छर बहुत है। ओ, फिर तो आपको भी बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, आप लोग धर्मशाला शिफ्ट हो जाओ और आप हमारे घर पे। अब मैं पापा से बात करके आती हूँ। ओके, अब बाय जस्सी जी। बाय इल्लू जी। यो
यार मुझे तो लग रहा है मेरा मामला सेट हो रहा है। साले तुझे बोला था ना मैंने पहले भी, इलायची जी से दूर रह, हमारे सेठ जी की बेटी है वो, फालतू में दूर रह बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे तेरी दाल मखनी घुटने नहीं दूंगा मैं। अबे जो मुझे लेग पीस दिख रहा है वो तुझे दाल दिख रही है, यही तो फर्क है तेरी मेरी सोच में गरीब आदमी। चल बोला तो, इलायची जी के बारे में ऐसी फालतू बातें बोली ना तो मार दूंगा तुझे। एक बात बता, अबे जब मेरा और उसका कनेक्शन फिट हो रहा है तो तुझे करंट के झटके क्यों लग रहे हैं? ए, बकवास मत कर, तू जानता है कि पिंटू मेरा क्या है, समझा? और दूर रह इलायची जी से, वरना वरना क्या कर लेगा तू? कल रात की तरह मुझे फिर से पिटवाएगा तू? हाँ अबे मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले ना तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में। तेरी ये जो झूठ की दुकान है ना, अब इसको समेटने का टाइम आ गया है। अभी जाऊंगा सेठ जी के पास और तेरे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर देखियो बेटा तू। हाँ इल्लू तुझे ना कैसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। जा रहा हूं मैं।